राधे राधे दोस्तों, मैं आपके लिए एक आज कहानी लाया हूँ। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी डाली हुई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक सेठ जी होते हैं और उनके घर कोई भिक्षा मांगने के लिए संत आते हैं। तो जैसे ही वो संत भिक्षा मांगते हैं तो सेठ जी उन्हें कहते हैं कि हम आपको भिक्षा नहीं देंगे, अपितु बैठाल के खिलाएंगे। तो आप कृपया कर हमारे घर में आसन ग्रहण कीजिए। तभी वो अपने नौकर से कहते हैं कि जाइए खीर के लिए दूध लेकर आइए। जैसे ही वो दूध लेने जाते हैं तो नौकर सोचता है घर पे जाके काम इतना होगा कि सुस्ताने का समय नहीं मिलेगा। तो वो बिना ढके दूध को साथ में रख के पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ जाता है। तभी उसकी आंख लग जाती है। उसी पेड़ पर एक चील एक सर्प को खा रही होती है। और जैसे ही वो खा रही होती है तो सर्प के मुख से जो उसका विष है वो निकल रहा होता है। और वो जैसे ही बाल्टी में गिरता है वैसे ही दूध विषैला हो जाता है। नौकर उस दूध को उठाकर घर पे लेकर जाता है और जैसे ही वो उसकी खीर बनाता है और फिर ब्राह्मणों को खिलाता है। ब्राह्मण विषैली खीर खाने के कारण मर जाते हैं और जैसे ही वो मरते हैं तो ब्रह्म हत्या का दोष बन पड़ता है। तो ऊपर धर्मराज जी सोचते हैं कि ये जो ब्रह्म हत्या का दोष है मैं किसके सिर डालूं। ना तो सेठ जी की गलती, ना ही नौकर की गलती, ना ही ब्राह्मण की गलती और ना ही सर्प की और ना ही चील की गलती। तो वो विष्णु भगवान जी के पास जाते हैं और उनसे सारा वार्तालाप करते हैं और कहते हैं मैं सामंजस्य में हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इस समस्या का निवारण यही है कि आप इस समय जो भी पर निंदा कर रहे हैं उनके सिर पर ये जो ब्रह्म हत्या का भार है ये डाल दीजिए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी की पर निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसकी जिसकी हम पर निंदा करते हैं उसके जो पाप होते हैं वो हमारे सिर पर आ जाते हैं। तो यही इस कहानी का मंतव्य और प्रेरणा है कि कभी भी किसी की पर निंदा नहीं करनी चाहिए। जय जय श्री राधे।